हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आप लोग के लिए ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस किया था, जिसमें आपका 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने डिस्कस कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, अच्छा तरह से फुल एक्सप्लेन किया था। और 5 और 6 बच गया था, जिसको मैं बोला था कि आप लोग बनाइएगा, अटेम्प्ट लीजिएगा, उसमें कोई नया नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आज मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जो होता है राइट साइड में उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जो पहले से होंगे वो उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या, अनसब्सक्राइब हो जाता है। आप देखिएगा नीचे में राइट साइड में आपका रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा रहता है और वहाँ बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक कर देना है। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है उनका रेड कलर नहीं आएगा, उनका फेडेड आएगा। तो एक बार देख लीजिएगा कि आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आप जान पाएंगे कि आज क्या क्लास में हुआ। तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं व्हाट्सएप भेजने के लिए, कितना लोगों को व्हाट्सएप पर मैं भेजूंगा, यह संभव नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ है? 5 का 1 क्वेश्चन, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एक सेट्स दिया हुआ है जिसका सारा एलिमेंट्स, उस सेट से जो भी एलिमेंट्स बिलोंग करता है उसको हम लोग को लिस्ट करना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमारा यहाँ पर कौन सा फॉर्म में दिया रहेगा? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पर। a इक्वल टू क्या दिया है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है? मेरा ऑड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा बेसिकली, अगर क्लियर नहीं होगा तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टेबुलर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 कहाँ तक लिखते जाएंगे। उसका कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं दिया है, कोई इंटरवल नहीं दिया है, इनइक्वालिटी नहीं दिया कि इसके बीच में लाई करेगा, तो मेरा इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या होगा? इसके बाद में डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट्स। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? x is an integer where x lies between -1/2 to 9/2। क्या दिया है? a इक्वल टू दिया है x such that x is an integer। x क्या है? इंटीजर है। और x कहां कहां से लाई कर रहा है? x का आपका वैल्यू दिया है -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से लेस। इसका सेट हमको लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको क्या लिखना है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू, ये सिंपल मेरा इम्प्लाइज दैट का है। किस चीज का सिंबल है? इम्प्लाइज दैट। आगे आपको बार बार ये मिलते रहेगा। ये जो सिंबल है मेरा, क्या लिखते हैं इसको? implies that। ये सिंबल किस चीज का है? implies that का। ये आपको हमेशा मिलते रहेगा। और एक सिंबल ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? IFF, if and only if। इसको क्या बोलते हैं? if and only if। ये आपको मिलेगा। तो दैट इंप्लाइज दैट क्या होगा? इंटीजर है और कहां से कहां के बीच लाई कर रहा है? -1/2 से 9/2 के बीच में। तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 0.5 से ग्रेटर होगा x एंड लेस देन इक्वल टू 4.5। और क्या है? इंटीजर है। -0.5 के बाद में इंटीजर क्या आएगा? -1 नहीं, वो निगेटिव हो जाएगा। -0.5 से ग्रेटर तो 0, उसके बाद 1 2 3 4, क्योंकि 4.5 से लेस ही है। तो ये मेरा इंटीजर्स है। इंटीजर्स का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फर्स्ट लेक्चर आप फॉलो कीजिएगा,
उसमें आपका बेसिक डेफिनेशन सबका बताया हुआ है। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्या क्वेश्चन है मेरा, x is an integer where x square is less than equal to 4। क्या दिया है, मेरा C सेट है x such that x is an integer, x क्या है, इंटीजर है, और क्या है कंडीशन इसके साथ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा यहाँ क्या कंडीशन है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स का वैल्यू पुट करते जाना है और देखना है कि 4 से कब मेरा लेस आ रहा है। तो एक्स क्या है, इंटीजर, तो हम लोग सी को क्या लिख देंगे, अब देखो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो एक्स मेरा चूंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स पॉजिटिव के लिए भी आपका पॉजिटिव नंबर के लिए भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर के लिए भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, -2 लेते हैं। तो -2 लेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 4 है तो -2 का स्क्वायर 4। उससे पहले लेते हैं अगर -3 लेंगे तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। लेकिन कह रहा है कि मेरा 4 से लेस देन इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 9 को नहीं करेंगे, -2 लिए तो क्या आ रहा है 4। ये मेरा सेटिस्फाई है क्योंकि इक्वालिटी भी यहाँ पर है, तो अगर इक्वल भी रहेगा तो वैल्यू मेरा चलेगा। तो फर्स्ट क्या होगा -2, सेकेंड -1 लेते हैं, क्या आएगा 1, 4 से लेस नंबर है 0, 4 से लेस नंबर है 1 भी लेंगे तो क्या आएगा, 4 से लेस नंबर है अगेन 2, सब 4 से मेरा लेस से आ रहा है या इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल टू 4 है। अब चलो आगे देखते हैं, अगर 3 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, तो ये मेरा नहीं होगा, तो यहीं तक मेरा ये सेट रहेगा, ये मेरा आंसर होगा। ये तो चलो तरीका हो गया कि पुट किए और देखे कि क्या आ रहा है, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। इनइक्वालिटी है, आप लोग पढ़े भी होंगे इनइक्वालिटी। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वालिटी का सीधे हम लोग जानते हैं, अगर लेस देन इक्वल टू ये है, अगर कोई लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए, तो इसका मतलब होता है एक्स जो होगा आपका -a से ग्रेटर होगा, लेस देन इक्वल टू ए होगा। ये सब आपको हमेशा माइंड में सेट कर लेना होगा, क्योंकि जब भी ये आएगा तो एक्स आपका -a से a के बीच में आएगा। ये सब फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, जब जेईई वगैरह के तैयारी करेंगे या आगे कोई भी चैप्टर में इस टाइप का आएगा तो डायरेक्टली यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, डायरेक्ट लिखना होगा, डोमेन रेंज ये सब निकालना होगा। तो ये सब आपको ये रहना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर -b स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो x -2 और x + 2 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। क्या होगा, x -2 इंटू x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये लेस देन इक्वल टू 0 कब आएगा, या तो ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, एक कंडीशन ये बनता है, या ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो, तभी ना दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आएगा। निगेटिव और 0 भी कर सकते हो, 0 हो या निगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो या 0 हो, क्योंकि इक्वालिटी 0 पर है। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक पहला कंडीशन लेते हैं फर्स्ट, तो x -2 लेस देन इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर इसको निगेटिव कर रहे हैं तो हमारा x लेस देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। चलो ठीक है, सेकेंड वाला लिए x + 2 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू -2।
ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्या है, x माइनस 2 आपका निगेटिव और x प्लस 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर इसको पॉजिटिव करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा और x क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 2। तो नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक नंबर लाइन हम ड्रॉ किए, -2 और 2 दिए, और x क्या कर रहा है कि -2 से बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। और क्या कह रहा है, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, ये वैल्यू को होल्ड करना है, मतलब इसके बीच का वैल्यू हो जाएगा, इंक्लूडिंग बोथ वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। इसमें यही लिखे है ना, इंटीजर में रहा है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि x स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए और x इंटीजर है, तो -2 और 2 के बीच में इंटीजर क्या होगा, यही होगा। तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हो। ये बेसिकली मैं तोड़ के बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप वैसे भी कर सकते हो। जब एक्सपोर्ट हो जाओगे तो ये बहुत आसान है, डायरेक्ट लिखोगे x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इट मींस दैट x शुड बी लाई बिटवीन -2 एंड 2। तो आप कर सकते हो ऐसे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन लिए तो ये आया। अब एक दूसरा कंडीशन यहां पर है, ये वाला कंडीशन कि x माइनस 2, दूसरा कंडीशन क्या है कि x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, implies that x should be greater than equal to 2। और एक क्या है, x plus 2 should be less than equal to 0, that implies x is greater less than equal to -2। क्या ये दोनों संभव है, x यहाँ क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x क्या है, लेस देन इक्वल टू -2। अब सपोज कर लो कि अगर कोई भी वैल्यू लेते हुए x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लिए, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनइक्वालिटी होल्ड करेगा क्या। x का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लिए तो ये नंबर मेरा नेगेटिव नहीं रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव होएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या कराएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होना चाहिए, तो इक्वालिटी मेरा ये होल्ड नहीं करेगा, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला होगा। वही x शुड लाई बिटवीन -2 एंड 2। और आपको ये कर लोगे, जनरल डेफिनेशन क्या बताया कि x स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू a हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, आप लिख सकते हो कि x शुड बी -a से a के बीच में, ये कर सकते हो। वहां मैं गलत लिखा था, वहां जो लिखा था a के बीच में, चूंकि x स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो -√a से √a के बीच में आएगा, ये नहीं होगा, उस समय गलत लिखा गया था। अगर लेस देन इक्वल टू a है तो आप ये नहीं लिख सकते हो कि x लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू -a, नहीं, इसका रूट लेना पड़ेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये -√a हो जाएगा और ये √a होगा। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट वीडियो डाले हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या है पॉजिटिव स्क्वायर रूट का कंसेप्ट, अच्छा से उसमें समझा है। ये मेरा जनरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे डी क्या कह रहा है कि एक्स एक लेटर है इन द वर्ड लॉयल। क्या लिखा है, एक सेट दिया है जहां कह रहा है कि एक्स इज अ लेटर इन वर्ड, कौन सा वर्ड में, लॉयल। ये आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। पिछले क्लास में मैं बताया था डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे एल लिखो, ओ लिखो, वाई लिखो, एल रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एल रिपीट नहीं होना चाहिए। हम लोग जब भी सेट लिखते हैं तो जनरली कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए सेट्स में।
ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो, ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है बट रिपीट नहीं होना चाहिए। ई, मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ये भी आप बना लोगे, इसमें कुछ नहीं है। अब 6 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 बहुत आसान है। X is a consonant in the English alphabet which precedes K, क्या कह रहा है? X says that X is a consonant है in the English alphabet which precedes K, which precedes K, K लेटर से जो पहले आता है क्या है? precedes है, which precedes K, यहां पर फोकस करना है, which precedes K मतलब जो K से पहले आए, तो क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, K से पहले कॉन्सोनेंट क्या आएगा? ये तो वॉवेल हो जाएगा, B C D E नहीं होगा, F G H, ये आपका सेट्स हो गया, A B C D F G H J, ये आपका K से जो प्रीसीड्स पहले आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? आपको मैच करना है, दिया हुआ चार और उसको मैच करना है। X is a prime number and a divisor of 6, यहां क्या दिया हुआ है? X is a prime number and divisor of 6। B नंबर क्या दिया है? odd natural number less than 10, odd नेचुरल नंबर लेस देन 10। सी में क्या दिया है? नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, क्या है? नेचुरल नंबर होगा एंड डिविजर ऑफ 6 दोनों होगा। डी में आते हैं, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, आपको जस्ट मैच करना है। कैसे मैच करोगे? इसको मैच करना है। पहला क्या है? अब देख लो, सबसे पहले ना मैथमेटिक्स, ये आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो 3 का डी हो गया सबसे पहले। अब देखो
ये क्या है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। डिवाइजर ऑफ 6 क्या क्या आता है, किससे 6 डिविजिबल है, तो 6 का डिवाइजर क्या आएगा 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ 1 2 3 6 1 2 3 6। और क्या करें, एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी है, क्या है प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 भी है। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो सेल्फ से डिविजिबल हो और 1 से हो। तो प्राइम नंबर ये दो होता 2 3 एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब 2 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 2 का ए। अब देखते हैं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से पहले आपका ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा 1 3 5 7 9 किस में है, 4 में। तो आप लिख सकते हैं 4 का ऑड नेचुरल नंबर लेस देन लेस देन 10, तो बी हो गया। अब क्या मेरे पास बचा, ये वाला बचा नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अभी हम बताया था 6 का डिवाइजर क्या होगा 1 2 3 6, और ये क्या है नेचुरल नंबर भी है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, मतलब 1 का सी। ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। चैप्टर 1 मैंने पूरा डील कर दिया, पूरा एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बाद हम लोग सेट थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.2 जिस पर बेस्ड है। ओके, थैंक यू गाइस। आप लोग लगे रहिए, इसको बनाते रहिए, प्रैक्टिस जरूरी है। आप एक बार बनाकर किसी दूसरे बुक से भी बनाइए, फॉलो कीजिए, ठीक है। जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होते जाता है। एक क्वेश्चन और आप लोग को डिस्कस कर देना चाहता हूं। एक क्वेश्चन है, देखते हैं। अगर कोई सेट लिखा हुआ है, राइट अ सेट ये सेट है और इसको हमको कहां लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कहां लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कौन सा फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये मेरा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखोगे, तो पैटर्न को सबसे पहले पहचानो, क्या है न्यूमरेटर आपका नेचुरल नंबर है, इंक्रीज करते जाए, नीचे में भी नेचुरल नंबर ही है, बट उसमें 1 एडेड है। जो ऊपर वाला है उसमें एक नीचे वाला में हम जोड़ देना है। अगर सपोज करो कि n मेरा नेचुरल नंबर है, अगर हम लिखना चाह रहे हैं a इक्वल टू n सच दैट, क्या होगा, n नहीं लिखेंगे, n मेरा नेचुरल नंबर है, तो नीचे में क्या होगा n बाई n प्लस 1, क्योंकि नीचे से एक वैल्यू इसका ज्यादा है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर 2 है तो 3 है, तो ऊपर वाला अगर n है तो नीचे वाला n बाई n प्लस 1, सच दैट क्या होगा, n मेरा एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड, अब यहां कंडीशन क्या दे सकते हैं हम लोग कि n का जो वैल्यू है 1 to 6 तक ही होना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और मैथमेटिक्स में जरूर है प्रैक्टिस करना। मैथमेटिक्स में सबसे मेन कंसेप्ट है प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन अब वेरिएशन देखिएगा उतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, नया नया चीजें आएंगी, दिमाग खुलता है। तब तक ओके गाइस, आज हम लोग डिस्कस कर लिए इसको, अब कल देखेंगे उसको। लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जितना से जितना हो सके जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग स्पीड पकड़ रहे हैं धीरे धीरे। इन कमिंग 10 days now we'll move fast. Okay, thank you guys.